हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। तो फ्रेंड्स, हमारे यूपीपी की जो 18 फेब की शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, वो ओवर हो चुकी है। क्वेश्चन पेपर हमारे पास पहुंच चुका है। तो चलिए आज हम अपनी फर्स्ट शिफ्ट की 18 के फर्स्ट शिफ्ट की जीएस की एनालिसिस करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जीएस में स्पेशली करंट में आपके कितने क्वेश्चन हमारे चैनल से आपको हेल्प मिली, कितने क्वेश्चन आपके हमारे चैनल के वीडियो देखने से सही हुए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके पास लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो 38 या 39 क्वेश्चंस कुछ आए थे जीएस में और 17 नंबर से इस सेट में स्टार्ट है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो 17 नंबर का है, इसमें 17 ही आपके लिए पहला है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो जैसा कि पता है कि हमारे पास पहले ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से पहला हमारा जो 14 से 18 है वो राइट टू इक्वालिटी के लिए होता है, इक्वालिटी, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा फ्रीडम के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा 19 से फ्रीडम वाला हमारा होता है 19 से लेके आपका 22 तक होता है। 23-24 हमारा होता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारा 24 से लेके 28 तक होता है हमारा धर्म के लिए, रिलीजन के लिए। और 30 होता है हमारा माइनॉरिटीज़ के लिए, या कल्चरल बोल सकते हैं, कल्चरल भी बोल सकते हैं। और लास्ट हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचार के लिए, आर्टिकल 32 होता है उसमें। तो 14 से 18 हमारा हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वालिटी में आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो आपका 14 से लेके 18 में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, समता का अधिकार। जिसने भी लगाया है करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेबर डे की बात हो रही है या वर्कर्स डे की बात हो रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेबर डे या मजदूर दिवस हमारा जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। मतलब कौन सा एसिड है जो स्पिनच या पालक में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पता है आपको मिल्क में होता है। एसिटिक एसिड खट्टे फलों में, जैसे नींबू हो गया या आपका संतरा हो गया, उसमें होता है। सिट्रिक एसिड हमारा ये भी नींबू में होता है। ज़्यादा जो हाईली सिट्रेट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। बट ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये हमेशा लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑक्जेलिक एसिड होगा। जिसने भी लगाया है एकदम करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्जरिंग विद डिग्निटी, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी जो हमारा लिखा गया है, ये बायोग्राफी लिखी गई है फील्ड मार्शल मानेक शॉ। इसका करेक्ट आंसर होगा फील्ड मार्शल मानेक शॉ के जीवन पर लिखा गया है। और अगर बात करें कि लिखी किसने है, तो दीपेंद्र सिंह जी ने लिखी है। किसके जीवन पे, तो फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ के जीवन पर लिखी हुई है ये बुक, जिसका नाम है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। बुक का भी एक क्वेश्चन आया है। बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट्स इन ऑर्डर टू मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू नेशनल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट, तो ये आप इससे लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम की कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री होती है। तो
यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इसको हम शॉर्ट में PRL भी बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, लखनऊ वाले तो बिल्कुल ही जानते होंगे क्योंकि लखनऊ में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। तो 1090 यानी 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए संपर्क नंबर है। महिलाओं से जुड़ी जो भी उनकी शिकायतें होती हैं उनकी पहचान को गुप्त रखते हुए इसमें वो दर्ज करा सकती हैं और उस पर एक जो है कड़ी कार्यवाही प्रशासन की तरफ से ली जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामल्लापुरम थोड़ा नाम से ही लग रहा है कि साउथ का है, तो मामल्लापुरम बेसिकली तमिलनाडु का त्यौहार है। करेक्ट आंसर लगाया इन्होंने, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे हो गए हैं 24, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर पर्पस अदर दैन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन फिजिकल और फाइनेंशियल। तो टैक्स तो होगा नहीं, रेवेन्यू भी नहीं होगा, आउटक्रॉस भी नहीं होगा, ये हमारा कैपिटल हम बना रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मीन्स पूंजीगत व्यय। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन जो इसने लगाया है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 16 महाजनपद होते थे हमारे, 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नर के अलावा, अदर देन कमिश्नरेट? तो कमिश्नरेट के अलावा जो सबसे उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं वो होता है SP या पुलिस अधीक्षक। ये D इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट लगाया है इन्होंने, D इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? ये है और नहीं है पे बहुत ध्यान रखिएगा। जिनकी अभी सेकंड मीटिंग में एग्जाम है जिनका, वो भी करेक्ट रखें कि इसको पेंसिल से मार्क ज़रूर कर लें कि क्या पूछ रहा है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत आंसर टिक कर देते हैं। खरीफ की नहीं है तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, गेहूँ जो है वो हमारी रबी की फसल है। आप सब जानते हैं गेहूँ रबी की फसल होती है, तो गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूँ खरीफ की नहीं रबी की फसल होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? बढ़िया क्वेश्चन, बंदरगाह से कल भी एक क्वेश्चन आया था, बंदरगाह से आज भी क्वेश्चन आया है। तो कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा भारत का है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये मुंबई में है, याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। तो ये मुंबई में है और मुंबई में जो ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसको बनाया गया है, ये नेचुरल पोर्ट नहीं है कि अपने आप बना हुआ हो। वहाँ पे जो नावा शेवा पोर्ट है उसके बर्डन को कम करने के लिए इस आर्टिफिशियल पोर्ट को बनाया गया, इस बंदरगाह को बनाया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी जब वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, जो वीडियो की वैकेंसी आई थी उसका भी 26 जून 2023 को री एग्ज़ाम हुआ था। उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था कि किस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसकी लैंग्वेज में कुछ कन्फ्यूजन थी तो शायद उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, बट सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा एक प्लेस है, कहाँ पर है? तो चौरी चौरा गोरखपुर,
गोरखपुर के पास एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोरखपुर, उसके पास जो एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर गांव वालों ने गुस्सा होकर आगजनी कर दी थी और पुलिस की जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मर गए थे। और गांधी जी आप जानते हैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, तो असहयोग आंदोलन उन्होंने इस घटना की वजह से वापस ले लिया। इसकी डेट अगर पूछें तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था। रीज़न कि गांव वालों ने किसी बात पर गुस्सा होकर, वो पीछे उसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, जब आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वो आपको समझ में आएगी। तो उससे वो गुस्सा होकर उन्होंने चौकी में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से कई सारे पुलिस वाले मर गए थे। क्योंकि गांधी जी को हिंसा बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, तो वो इसके खिलाफ थे और अहिंसा के जो है सपोर्टर थे, इसलिए उन्होंने अपना ये जो असहयोग आंदोलन था ये वापस ले लिया था चौरी चौरा की घटना के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ये 31 कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो एंड पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित हैं? बोर्दो एंड पोर्ट ऑफ मून, बोर्डियक्स लिखते हैं, हिंदी में बोर्डो पढ़ते हैं। हाँ, तो बोर्डो एंड पोर्ट ऑफ मून ये हमारा स्थित है फ्रांस में। फ्रांस में हमारा स्थित है। और यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी चीज़ें इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली या कल्चरल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसका आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर किसी स्थल का या किसी जीवित चीज़ का या मृत चीज़ का अगर कोई इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो यूनेस्को उसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लेता है। तो ये जो आपका बोर्डो एंड पोर्ट ऑफ मून है ये फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो शहीद स्मारक हमारा जो है वो मेरठ जिले में स्थित है, शहीद स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्रदान किया है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नहीं भी आता है तो हो सकता है। PMJAY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य, आरोग्य मतलब जिसको रोग से मुक्त किया जाए। रोग किस में आ जाएगा? हेल्थ से रिलेटेड है रोग, तो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सेवा। तो उद्योग से कोई इसका संबंध नहीं है, शिक्षा से नहीं है, कृषि से भी नहीं है, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला हुआ है, यानी हेल्थ केयर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? कंप्लीट यूपी का जो यूपी स्पेसिफिक पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें लिंगानुपात तो वो 912 है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के लिए वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? असल में क्वेश्चन यही है, लास्ट का जो एक लाइन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। करेक्ट लगाया है इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा गतिविधियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी इसका आंसर हो सकता है कि गलत हो, बट देखिए CBI RPF तो बिल्कुल नहीं है। NIA NSG में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से NSG होना चाहिए, क्योंकि NSG मेनली टेररिज्म के खिलाफ बनाया गया है। और जो हमारा हाईजैकिंग होती है एयरपोर्ट्स या एयरप्लेन्स की, जो हाईजैक होता है तो वो मोस्टली टेररिस्ट ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये NSG इसका करेक्ट आंसर होगा, बट इसको आप स्टार कर लीजिए, इस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? चलिए, तो राजस्व परिषद यानी जो रेवेन्यू बोर्ड है
उसकी स्थापना 1800 समथिंग में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। तो इलाहाबाद इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 हो गया। 38, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे होंगे सफलतागंज पे, तो मैंने अभ्यास का, प्रमुख सैन्य अभ्यास का एक अलग से वीडियो डाला था। उसमें मैंने अभ्यास कराया था, उसमें ये अभ्यास था भी। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हमेशा इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना, यहाँ पर है आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा अमृत भारत, हाँ ट्रेन है कि ट्रेन है शायद, को हरी झंडी दिखाई? तो ये जो स्टेशन था इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। इंग्लिश वाले में मैं टिक कर ले रही हूँ। अयोध्या स्टेशन से इन्होंने अमृत भारत ट्रेन है या अमृत भारत ट्रेन शायद इंग्लिश में दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अयोध्या होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लॉक नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या, निम्नलिखित में से कौन सा है या नाम क्या है? तो रशिया और यूक्रेन वॉर से जब निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। भी ऑप्शन करेक्ट है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, उसमें जो इंडियंस हमारे फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो इनकार कर दिया, तो इनकार में आपको इंग्लिश वाले में देखिए साफ दिख रहे होंगे ऑप्शंस, ईरान, रशिया, अर्जेंटीना या इंडिया। तो रशिया, इंडिया तो पार्टी हैं ब्रिक्स का ऑलरेडी, बट ईरान जो है, ईरान को भी शामिल होना था। अर्जेंटीना, ईरान तो शामिल हो गया है, छठा देश ईरान ही शामिल हुआ था। उसके बाद और 3-4 कंट्रीज़ थी जिसमें से होना था उन्हें शामिल, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। इनमें से 2 कंट्रीज़ ने मना किया है, एक अर्जेंटीना और एक सऊदी अरेबिया। एक है उसमें से अर्जेंटीना और एक है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ऑप्शन में नहीं है, अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना करेक्ट आंसर होगा इसका। अर्जेंटीना ने मना कर दिया, वैसे सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है शामिल होने से, बट अर्जेंटीना ऑप्शन में है तो अर्जेंटीना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। कल भी नोटबंदी से क्वेश्चन आया था, आज भी नोटबंदी से क्वेश्चन आया। तो हम सबको पता है कि 1000 और 500 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए गए थे नोटबंदी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? साइबर क्राइम हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ मनाया गया है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम मनाया गया है मथुरा में। इसका करेक्ट आंसर है मथुरा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 हो गया। 47,
निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस में और क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस मनीला में। और हमारा जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? चावल अनुसंधान राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास के सम्राट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन में ही इन्होंने खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान से रिलेटेड। बनता था चंद्रयान से एक आना क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, जो कि विक्रम साराभाई जी के नाम से रखा गया है, क्योंकि इसका जो प्रक्षेपण हुआ था, जो लॉन्चिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, वो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुई थी। और जो प्रज्ञान है वो रोवर है, लैंडर विक्रम है, तो विक्रम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में पुलिस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जैसे ही फेसबुक खोलते होंगे, जैसे ही व्हाट्सएप खोलते होंगे, तुरंत लिख के आता होगा मेटा। फेसबुक का नाम मार्क जकरबर्ग ने चेंज करके कर दिया है मेटा। और चूँकि मेटा यानी फेसबुक को उन्होंने व्हाट्सएप को फेसबुक ने यानी कि जकरबर्ग ने खरीद लिया है, तो इसलिए जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो भी मेटा लिख के आता है। तो मेटा हो गया चेंज होके नाम। बिंग तो बंद ही हो गया है, ऑर्कुट भी बंद हो गया है। ट्विटर का हो सकता है शाम वाली शिफ्ट में आ जाए, नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? तो ट्विटर का हो गया है एक्स, सिंपल कैपिटल में एक्स। ट्विटर का नाम चेंज होके हो गया है एक्स। तो ये आपके थे क्वेश्चंस जीएस के 39 क्वेश्चन थे शायद। तो 39 ये क्वेश्चन आपके जीएस के थे। सबका सल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। और एक क्वेश्चन जो एनएसजी वाला था, हालांकि उसमें एनएसजी ही होगा, बट वो थोड़ा सा मेरी तरफ से डाउटफुल है। अदरवाइज सारे ही ऑप्शंस आपके ये करेक्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और हमारे करंट अफेयर्स और हमारे स्टैटिक जीके और हमारे जो मैं साथ में बताती चलती हूँ, कल जैसे विटीकल्चर का एक क्वेश्चन आया था और यूपी जी के जो सर ने पढ़ाया है, और हिंदी का भी सर आपको कराएंगे। तो लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने जो पढ़ाए हैं वो आए हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल कंटेंट आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए, जिनका अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करिएगा। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।